अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ख्वाब की ताबीर के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब के इंतकाल को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज मैंने ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा है, इसकी ताबीर क्या है? तो देखिए, हम पहली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंसानी ख्वाब, दूसरा होता है रहमानी ख्वाब, तीसरा होता है शैतानी ख्वाब। जो पहला इंसानी ख्वाब होता है उसका मतलब ये होता है कि जो शक्लें हम दिन में देखते हैं या जिन लोगों से मिलते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, वही शक्लें हमें ख्वाब में नज़र आ जाती है। इसे कहते हैं इंसानी ख्वाब। इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये ख्वाब बिल्कुल बातिल है। दूसरा होता है शैतानी ख्वाब, जो शैतान बास मर्तबा डराने के लिए डरावने चेहरे हमारे सामने ख्वाब में पेश करता है, जिससे आदमी डर जाता है, उसे शैतानी ख्वाब कहा जाता है। ये ख्वाब भी बिल्कुल बातिल है, इसकी कोई ताबीर नहीं। तीसरा होता है रहमानी ख्वाब, इल्हामी ख्वाब, जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ऐसी चीज़ें हमारे ख्वाब में आती है जिसे हमने कभी देखा नहीं होगा या कभी देखा ही नहीं, ऐसी शक्लें हमारे सामने आती है, उसे कहते हैं रहमानी ख्वाब। सिर्फ इस ख्वाब की ताबीर होती है। और ख्वाब का एक उसूल ये भी समझ लें कि अगर हम ख्वाब देखें तो अगर डरावना और भयानक ख्वाब हो तो हम उस ख्वाब के पीछे ना पड़ें, उस ख्वाब को छोड़ दें, किसी के सामने उसका तज़किरा ना करें। लेकिन अगर हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है तो फिर हम उस ख्वाब को किसी दीनदार के सामने, किसी ख्वाब के ताबीर जानने वाले के सामने उस ख्वाब का तज़किरा करें। अब देखिए, अगर कोई शख्स मुर्दे आदमी को ख्वाब में अच्छी हालत में देखा है कि वहाँ पर देखा है कि वो अच्छे लिबास में है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ पर चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। और अगर ख्वाब में मुर्दा शख्स को बुरी हालत में देखा है, इसकी ताबीर ये है कि वो परेशान है, वो बेचैन है, तो हम उसके लिए कुछ इसाले सवाब कर दें, चाहे कुरान शरीफ पढ़कर या किसी और ज़रिए से हम उनको इसाले सवाब कर दें। और अगर मुर्दा शख्स ख्वाब में हमसे कुछ मांग रहा है तो हम इसकी ताबीर भी यही है कि हम उसके लिए कुछ इसाले सवाब कर दें। अब जिसने ख्वाब में देखा है उसको इस ख्वाब से क्या हासिल है? अब अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने मुर्दा बाप को ज़िंदा देखे और खुशहाल देखे और अच्छे लिबास में देखे, तो इसकी दलील ये है कि ये शख्स दौलत पाएगा। यानी जिस बेटे ने अपने बाप को, जो मरे हुए बाप को ख्वाब में ज़िंदा देखा है, अच्छी हालत में देखा है, अच्छे लिबास में देखा है, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला इसको दौलत से नवाजेगा, माल से नवाजेगा। और अगर ख्वाब में अपनी मरी हुई माँ को ज़िंदा देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला इस शख्स को गम से नजात दिलाएगा। और अगर ख्वाब में माँ ने अपने बेटे को ज़िंदा देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि उसका जो गुम शुदा सामान है, जो पहले गुम हो गया होगा, अल्लाह ताला वो सामान मिला देगा। और अगर कोई ख्वाब में कोई बेटा अपने माँ बाप को गमगीन और नाराज़ देखा है, किसी बेटे ने अपने माँ बाप को गमगीन और नाराज़ देखा है और मेले लिबास में देखा है, तो इस बात की दलील है कि इस बेटे को माली एतबार से नुकसान होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मरे हुए आदमी को, जो मर चुका है, उसको देखा कि वो उससे कुछ मांग रहा है, तो इसकी ताबीर भी ये है कि हम उसके लिए इसाले सवाब कर दें। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दा आदमी को देखे, बेगाने आदमी को देखे और उससे बात करे और वो उससे कहे कि आप तो मर गए थे, तो वो मुर्दा शख्स ख्वाब में ये कहे कि मैं तो ज़िंदा हूँ, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के यहाँ पर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसा कि कुरान करीम में है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं, तुम उनको मरा हुआ गुमान ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं।
तो इस आयत से इसकी ये ताबीर निकाली गई है कि अगर कोई मुर्दा शख्स जिसको मुर्दे शख्स को ख्वाब में देखा है और उससे जिसने ख्वाब देखा है वो पूछा कि आप तो मर चुके हो, तो अगर वो कहे कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ, तो ये इसकी अलामत है कि वो अच्छी हालत में है। और ये जो तमाम ताबीरें मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही मोतबर किताब ताबीरुर रुया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 178 पर लिखी हुई है।